अपने कर्तव्य का पालन ही पूजा है। जो अपने कर्तव्य से चूक गया वो पूजा अधूरी छूट गई उसकी। चाहे राष्ट्र सेवा हो, समाज सेवा हो, या पति सेवा हो, या पुत्र सेवा हो, अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य का मतलब दूसरे के कर्तव्य से सुखी होने की भावना का त्याग। कि हम तो पत्नी के भाव का कर्तव्य पालन करते हैं, आप पति के भाव से क्या हमारी बात समझते हैं? फिर हमें त्रुटि हो जाएगी। नहीं, आप अपने कर्तव्य से यदि चूक करते हैं तो हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। हम उस समय भी विचार करेंगे कि अब हमारा क्या कर्तव्य इसके प्रति। हम अपने कर्तव्य का पालन, जो अपने कर्तव्य में कभी चूक नहीं करता वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। तो अगर हमारी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा की भावना है, केवल अर्थ की भावना ना करें, केवल अर्थ की, क्योंकि अर्थ की भावना भी करनी है। गृहस्थ धर्म में हो, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए अर्थ चाहिए, पर केवल अर्थ भावना ना हो, अर्थ भावना भी हो और राष्ट्र सेवा की भी भावना हो। तो क्या हम बीच बीच में नाम स्मरण करते ही नहीं कर सकते? विचार कीजिए। अच्छा, हम बैठे बैठे अगर संसार का चिंतन करें तो क्या भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? तो ये विचार करना है, कार्यरत रहना है। शरीर को जितना हो सके सेवा भावना में उतारो, राष्ट्र सेवा भावना, समाज सेवा भावना। उससे अर्थ चाहिए, क्योंकि परिवार का पोषण उसी से हो। पर केवल अर्थ की ही भावना लेकर अगर हम करेंगे तो कर्तव्य कर्म निर्वाह नहीं हो पाएगा। प्रलोभन और भय, ये दो हमारे कर्तव्य में बाधा पहुंचा देते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, जिसका जो कर्तव्य है उसमें दो बातें बाधा पहुंचाती है, एक प्रलोभन और एक भय। इन दोनों से जो बचकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे वो कोई राष्ट्र पद में, नेता पद में हो, चाहे वो समाज का कोई एक ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे घर का कोई एक मालिक ही क्यों ना हो, जो अपने कर्तव्य में भय और प्रलोभन दो का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है पक्का। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। और जहां भय है और प्रलोभन है वहां वो गिर जाएगा, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी पद हो, वो न्यायाधीश क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, वो मास्टर क्यों ना हो, वो डॉक्टर क्यों ना हो, कोई भी हो, जहां प्रलोभन और भय है वहां कर्तव्य च्युत हो जाएगा। और जहां प्रलोभन और भय पर विजय है तो वो कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही? तो हर कर्तव्य को प्रलोभन रहित होकर, भय रहित होकर कीजिए ना। भगवान की सृष्टि है, हमें सेवा का अवसर मिला है। समाज सेवा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है, ये बात याद रखना। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर समाज सेवा रूपी पूजा से चूक गया तो पूरी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो अधूरी पूजा होगी। बड़े बड़े सिद्धों को उतरना पड़ा इस समाज सेवा में।